Hello students, in this lecture we will discuss taxonomy, systematics and taxonomic categories. We will see what is the relationship between taxonomy and systematics. Taxonomy, the term taxonomy was coined by Candolle. Taxonomy जो word है इसको कैंडोले ने दिया था और taxonomy क्या होता है? It is the branch of science which deals with the study of observation, identification, nomenclature and classification of organisms. टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन, देन उसका आइडेंटिफिकेशन, देन उसका नेमिंग नॉमेनक्लेचर, देन उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन क्लासिफिकेशन. तो इसको बोलते हैं हम क्या? टेक्सोनॉमी. क्लियर? सिस्टेमेटिक्स क्या है? तो सिस्टेमेटिक्स का जो वर्ड है वो किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था. और इस वर्ड का सबसे पहले जिक्र जो है लिनियस ने अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी में किया था, सिस्टेमा नेचुरी में. और जो सिस्टेमा नेचुरी है इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन है, इसलिए सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है इसको हम डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर करते हैं. क्लियर? सिस्टेमेटिक्स क्या है? तो सिस्टेमेटिक्स में टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम फिलोजेनी बोलते हैं, ये आता है. मतलब सिस्टेमेटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या एफिनिटीज है ना, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, एक दूसरे में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है, जब ये स्टडी करते हैं हम तो उसको बोलते हैं हम क्या? सिस्टेमेटिक्स. तो सिस्टेमेटिक्स में जो है टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स में आपस में क्या सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस है, उनका ओरिजिन कैसा है, इवोल्यूशन कैसा है, ये सारी चीजें जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको बोलेंगे क्या हम? सिस्टेमेटिक. अब हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल सकते हैं या टेक्सा बोल सकते हैं. एक्चुअली जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, ये जो है सब, यही क्या है? यही सब टेक्सा है, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैटेगरीज बोलते हैं. क्लियर? तो कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज का मतलब होता है लेबल. लेबल का मतलब है कि किस पर्टिकुलर लेवल में हमने, किस पर्टिकुलर रैंक में हमने ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है, ठीक है. और इसी कैटेगरीज को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? टेक्सॉन. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेक्सोनॉमिक हियरार्की. टेक्सोनॉमिक हियरार्की का क्या मतलब हो जाता है? जब हम एक प्रॉपर सिस्टेमेटिक मैनर में एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करके कैटेगरीज को रखते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या? टेक्सोनॉमिक हियरार्की. क्लियर? जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किंगडम है सबसे बड़ा, देन फाइलम उससे छोटा, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज. तो ये क्या है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है. तो इस तरह से अगर हम अरेंजमेंट करेंगे कैटेगरीज का या टेक्सा का, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? टेक्सोनॉमिक हियरार्की. एक प्रॉपर सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरीज. क्लियर? ऑर्डरली अरेंजमेंट. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है. जैसे अगर हम जीनस से स्पीसीज, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम जा रहे हैं, तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है. अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये क्या हो रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर है. क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर, largest kingdom to smallest species, and ascending order species, smallest species to the largest kingdom. तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है कैटेगरीज का या टेक्सा का, तो इसको बोलते हैं क्या? टेक्सोनॉमिक हियरार्की. क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग लिनियस ने जो है कि 5 कैटेगरीज दिया था: क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी को. क्लियर? तो ये जो
5 कैटेगरीज है जो लिनियस के द्वारा दिया गया है, इसी को बोलते हैं क्या, लीनियर हिरार्की। क्लियर, याद रखिए। फिर बाद में जो है कि कुछ नए कैटेगरीज ऐड किए गए, जैसे किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन एंड फैमिली। यहाँ पे देख लीजिए, फाइलम जो है एनिमल के केस में यूज करते हैं हम, और डिवीजन प्लांट के केस में यूज करते हैं। क्लियर, तो ये न्यूली एडेड कैटेगरी है। तो इसके बाद हमने इस सारी कैटेगरीज को एक प्रॉपर ढंग से अरेंज किया और क्या बना दिया, टैक्सोनॉमिक हिरार्की बनाया, जिसमें हमने जो है कि वैरायटी को डिस्कार्डेड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर, तो इस तरह से हमने किंगडम, फाइलम दैट इज डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज लिखा। ये जो 7 है, ये क्या है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते समय हमको ये 7 कैटेगरीज लिखना होता है। क्लियर, सो इसी को हम बोलते हैं क्या, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ढेर सारे रिलेटेड स्पीसीज एक जीनस के अंदर आते हैं, ढेर सारे रिलेटेड जीनस एक फैमिली के अंदर आते हैं, और ढेर सारे सिमिलर फैमिलीज एक ऑर्डर के अंदर आते हैं, ढेर सारे सिमिलर ऑर्डर एक क्लास के अंदर आते हैं, और ढेर सारे सिमिलर क्लासेस एक फाइलम या डिवीजन के अंदर आते हैं, और ढेर सारे फाइलम एक किंगडम के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं, जो किंगडम है वो क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। जितने भी एनिमल्स हैं, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के कार्डेटा तक, वो सब के सब कहाँ पे है, किंगडम एनिमेलिया में। क्लियर, सो किंगडम जो कैटेगरी है वो क्या है, लार्जेस्ट कैटेगरी है एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, मोस्ट डाइवर्स कैटेगरी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल को रखा गया है, फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टू कार्डेटा। वहीं पे हम देखते हैं स्पीसीज, तो स्पीसीज जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है एंड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं। ठीक है, that is species. Clear, so species is smallest and it is the most closely related group of organisms category, that is the species. फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती है। तो अगर हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज के साथ जो है कि सुपर, सब, ग्रुप, सीरीज, वैरायटी, रेस, फॉर्म, ट्राइब, इन वर्ड्स का यूज करते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज के साथ, तो ऐसे कैटेगरीज को क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट कैटेगरीज। जैसे कि सब किंगडम हो गया, सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन हो गया, सब डिवीजन हो गया, सुपर क्लास हो गया, सब क्लास हो गया, सुपर फैमिली है, सब फैमिली है, ये सारे क्या है, दीज आर द इंटरमीडिएट कैटेगरी, जो बीच बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, इनको हम सुपर, सब, ग्रुप, सीरीज, वैरायटीज, रेस, फॉर्म, ट्राइब लगा करके बनाते हैं। क्लियर, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस of keeping the different organisms into convenient categories, that is taxa, on the basis of similarities and dissimilarities. मतलब organisms को, different organisms को similarities और dissimilarities के basis पे different convenient categories में रखने के process को क्या बोलते हैं, हम classification बोलते हैं। क्लियर, तो classification करते समय हम organism के बीच का क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, इसको ध्यान में रख करके उनको कन्वीनियंट कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नीड पड़ा क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट। क्लासिफिकेशन करने से ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी है वो बहुत ही क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन करने से। टेल अस सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है। बस में है ना। नेक्स्ट, हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ह्यूज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अर्थ पे, इसको भी हम properly understand कर सकते हैं with the help of classification. Clear? Help us in identifying the species.
किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली एंड प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। हेल्प्स अस ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन से हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन पता चलता है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, और इसका क्या इवोल्यूशन हिस्ट्री रहा है। तो ये सारी चीजें हमको क्लासिफिकेशन से पता चलती है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में क्या डिफरेंस था। टेक्सोनॉमी में सिर्फ हम क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कर रहे थे। और जब उसी के साथ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सिस्टमेटिक बोल देते हैं। क्लियर?